नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको स्वागत है। मित्रों, भारतीयता का शंखनाद इस कड़ी में आज इसका एक और पन्ना मैं ऐड करने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि भारतीयता का शंखनाद में हमने हर बार ऐसे बात रखते हैं जो हमारा संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा लोक संस्कृति के लोक विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। और आज भी एक ऐसे बात जो कि उच्चतम न्यायालय ने बोला है और संज्ञान लिया है, ऐसे बात मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, ये आप सबको मालूम है कि हर दान या हर अच्छे काम इसको हर कोई दुनिया में स्वागत करता है, लेकिन इसके पीछे क्या इरादा है, करने वाले का क्या इरादा है, उसका जांच जरूर होने चाहिए। ये आज इसी विषय पे मैं आपको आज बोलना चाहता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को बेहद अहम टिप्पणी की है। सारे मीडिया में आया है, आप लोगों ने भी उसको सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने दान या अच्छे कार्यों का पीछे क्या मकसद है उसको समझना जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अदालत धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग कर रही है एक याचिका पर, और उसी पर ही अदालत सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान बेंच के पीठासीन जज जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि दवा और अनाज देकर लोगों को दूसरी धर्म में धर्मांतरित करके लुभाना ये बेहद गंभीर मुद्दा है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि लुभा के धर्मांतरण करना एक बेहद गंभीर विषय है। और अब मैं कोट करना चाहता हूं जो न्यायालय ने बताया, यदि आप मानते हैं कि विशेष व्यक्तियों की मदद की जानी चाहिए तो उनको मदद जरूर करें, लेकिन यह धर्मांतरण के लिए नहीं हो सकता है। लालच बहुत खतरनाक है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमारा संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति को भारत की संस्कृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इससे पहले की एक टिप्पणी में भी सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के खतरे के बारे में बात की थी। इसने कहा कि बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन, और मैं फिर से अभी कोट कर रहा हूं, आखिरकार राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता और नागरिकों को अंतरात्मा को प्रभावित कर सकता है। कोट खत्म कर रहा हूं मैं। ये न्यायालय ने कहा है, हमने नहीं कहा है। केंद्र सरकार को न्यायालय ने कहा है हस्तक्षेप करने का और आदेश दिया है, और यह स्पष्ट करने को भी कहा है कि ये अनिवार्य या धोखे से धर्म परिवर्तन का रोकने के लिए क्या करना चाहते हैं ये लोग। भारत में धर्म परिवर्तन से होने वाला राजनीतिक विवाद कोई नया मामला तो नहीं है, ये हमेशा से होते आ रहा है। धर्मांतरण पर बहस को भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत के साथ खोजा भी जा सकता है, और इसी बहस ने हिंदू राष्ट्रवादियों को और गांधी जी के बीच एक अलौकिक गठबंधन का निर्माण किया था, और साथ में
उन्होंने धर्मांतरण को ब्रिटिश उपनिषदवाद के साधन के रूप में भी देखा और इसीलिए धर्मांतरण को हिंदू धर्म के लिए खतरा बताया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के पूरे इतिहास में धर्म ने राष्ट्रवाद, नागरिकता और सामाजिक न्याय पर मुख्य धारा पर चर्चा में बीच की धारा पर कब्जा कर लिया है। आजादी के बाद से कई राज्यों ने धर्मांतरण गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानून भी बनाए हैं। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से राज्य विधानसभाओं द्वारा धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर ढेर सारे कानून भी पारित किए गए हैं, जो कि वास्तव में लोगों को धर्मांतरित करके किसी भी प्रयास को रोकने के लिए उसमें निर्देशित है। प्रलोभन, बल या विवाह के बहाने धर्म परिवर्तन। लेकिन क्या ये सारा काफी था? ये खतरा कितना बड़ा है, इसका उदाहरण मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में केवल 1.5% ईसाई थे। लगभग इतनी ही संख्या में मुस्लिम दर्ज किए गए थे और हिंदू लगभग 36% थे और शेष जो 60% से अधिक राज्यों में सिख थे। हालांकि पिछले एक दशक में, पिछले जनगणना जारी होने के बाद से राज्य में जनसंख्या परिवर्तन भारी स्तर पर हुआ है। ईसाइयों की संख्या, भले ही वो खुद को कागज पर ईसाई कहते हो या नहीं, बहुत ही खतरनाक दर से बढ़ी है, जो अब आबादी का 15% है। इसी तरह एक धर्म से दूसरी धर्म में आना जाना शायद उड़ीसा के नाम के साथ जुड़ गया लगता है। हाल के वर्षों में भी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं, जबकि राज्यों में एंटी कन्वर्सन कानून लागू है। उड़ीसा में निरक्षरता हमेशा की तरह अधिक है, गरीबी हमेशा की तरह लोगों के पीस रहे हैं, सड़कें कम है और कई इलाकों में अभी भी दुर्गम है। फिर भी इन कठिन बाधाओं ने ईसाई मिशनरियों को देश के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक को धर्मांतरण और पुनः धर्मांतरण के लिए सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान बनाने के लिए समय पर ही काम करने से नहीं रोका है। इसमें आपको ग्राफ के जरिए मैं समझाता हूं। आप स्क्रीन पे जब ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आज आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। हम उड़ीसा और झारखंड के आदिवासी इलाकों का आंकड़ा आपको दे रहे हैं। उड़ीसा के गंजाम में आदिवासी बढ़ोतरी की दर 29% है, जबकि ईसाई आबादी के वृद्धि दर 85% से ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही सुना। उड़ीसा के ही फुलवाणी में आबादी की वृद्धि दर लगभग 35% है, लेकिन ईसाई आबादी की वृद्धि दर 97% से भी ज्यादा है, 97% से ज्यादा है। अब बात करें झारखंड के संथाल परगना की, तो यहां आबादी की वृद्धि दर जो है 35% है, लेकिन
यहाँ पर ईसाई आबादी 280% के तेजी से बढ़ रहा है। 280%। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि धर्मांतरण का खतरा जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये तो ऑफिशियल फिगर बता रहे हैं, अनऑफिशियली पता नहीं कितना बड़ा होगा। धीरे धीरे और लगातार यह देश की आंतरिक सुरक्षा और धर्म के बीच सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं ये लोग। मैं कहूं तो सीधे तौर पर भारत के वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, इस पर ये लोग चोट कर रहे हैं, चोट मार रहे हैं, जिसने भारत को हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और कार्रवाई एक सही दिशा में उठाया गया है और मैं उसको सराहना करता हूं, जो कि भारत में अवैध धर्मांतरण को रोककर उसे वास्तविक रूप से धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस सचमुच में एक गंभीर विषय है कि इतने सारे स्टेट्स में एक लॉ बन गया, उसके बावजूद भी ये मिशनरी लोग किस तरह से गली गली गांव गांव घूम के शिक्षा के नाम पर, गरीबी के नाम पर हमारा देश को बांट रहे हैं, हमारा लोगों को धर्मांतरण कर रहे हैं और हमारा देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। और यह बात उदय इंडिया मीडिया हमेशा से आपको कह रहा है, एक जागृत प्रहरी की तरह कह रहा है, जग जाओ, आंख का नाक खुला रखो, नहीं तो ये मिशनरी लोगों का जिस तरह से एजेंडा चला रहे हैं, पता नहीं कल का भारत कहां पहुंचेगा। मित्रों, इस तरह से तथ्य, इस तरह से एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उदय इंडिया डिजिटल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स रहने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।